और कर्नाटक में एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है और जिसमें जेडीएस के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ एक पीड़ित की शिकायत पर हासन के होले नारासिपुरा में एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले में सियासी घमासान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जहां एक और जेडीएस के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी ने इससे खुद को अलग करना शुरू कर दिया है, तो वहीं जेडीएस में भी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आवाज उठती हुई दिखाई दे रही है और आज जेडीएस की बैठक में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला भी लिया जा सकता है। जेडीएस विधायक सारंग गौड़ा कंदाकुर ने इस मामले में पांडी सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा से शिकायत की है। एचडी देवगौड़ा प्रज्वल रेवन्ना के दादा हैं और एचडी कुमारस्वामी के भतीजे। तो इस मसले पर जब प्रज्वल रेवन्ना के चाचा और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी से सवाल किया गया तो उन्होंने दावा यह किया कि कथित वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्टी में शिकायत मिली है तो उस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने इसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की साजिश करार देते हुए कहा है और दावा किया है कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के पास कथित वीडियो का पेन ड्राइव 2 से 3 महीने पहले से ही था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। The moral issue, we wanted to take some decision, so, but still videos are there. Any photo of Prajwal is there, but we will not going to take any protection. We will not going to take any protection by telling some reasons. We will take severe action. Only yesterday in our electronic media, one channel, he exposed. He spoken with that media. He disclosed that that cassette was handed over to Deputy Chief Minister before I think 2 or 3 months back. So do you think DK should be responsible behind this entire He is the main, if anything. एक पेनड्राइव भी अटैच की गई थी और इसके बाद 47 साल की एक महिला सामने आई और उसने आरोप लगाए कि वो रेवन्ना परिवार का काला सच बन गई है। ये परिवार कोई और नहीं बल्कि प्रज्वल रेवन्ना के घर काम करने वाली सहायिका थी, जिसने जो बताया उससे पूरे मामले की परतें उधड़नी शुरू हो गईं। महिला ने प्रज्वल पर संगीन आरोप लगाए। उसने होले नारासिपुर में मुकदमा दर्ज कराया जिसमें एचडी रेवन्ना और उनके पुत्र प्रज्वल को आरोपी बनाया गया। अभी महिला सामने आई ही थी, तब तक राज्य महिला आयोग नागल लक्ष्मी के पास भी एक शिकायत पहुंची। इस चिट्ठी में प्रज्वल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनके साथ ही एक पेनड्राइव भी दी गई है। नागलक्ष्मी के मुताबिक जब उन्होंने इस पेनड्राइव को देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। वीडियो इतने आपत्तिजनक है कि उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। चिट्ठी मिलते ही मैंने तुरंत सीएम को इस बारे में बताया। शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने दावा इस बात का किया कि ये इतना बड़ा मामला है कि इसके लिए बीजेपी नेता भी पत्र भेज रहे हैं। खड़गे ने दावा किया कि उन महिलाओं की संख्या हजारों में है जिनके साथ प्रज्वल ने दुर्व्यवहार किया है। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। उनके दादा एचडी देवगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। पिता एचडी रेवन्ना कैबिनेट मंत्री रहे हैं और चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रज्वल हासन से सांसद हैं और इस बार भी हासन सीट से चुनावी मैदान में हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान शुरू हो चुका है। रेवन्ना इस समय अश्लील वीडियो स्कैंडल में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। 33 साल के रेवन्ना पर 47 साल की पीड़ित ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उससे कर्नाटक की सियासत में भूचाल आ चुका है। साल 2018 में रेवन्ना विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया और इसके बाद भी वो हासन की राजनीति से जुड़े रहे। प्रज्वल रेवन्ना 2019 में पहली बार हासन से सांसद बने और इस सीट पर 2004 से जेडीएस का कब्जा रहा है। इस बार उनके सामने कांग्रेस के श्रेयस पटेल हैं जो कि 31 साल के हैं और पुट्टू स्वामी गौड़ा के पोते हैं। फिलहाल रेवन्ना देश से बाहर जा चुके हैं। तो कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कथित सेक्स स्कैंडल की वजह से पार्टी पहले ही उन्हें निकालने की तैयारी में जुटी हुई है, जबकि विपक्ष लगातार प्रज्वल रेवन्ना को लेकर मुखर हो रहा है। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि कर्नाटक की सियासत में अब इस कांड का क्या असर दिखाई देने वाला है। कर्नाटक की सियासत में देवगौड़ा परिवार एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर गया है जिससे जितना निकलने की कोशिश हो रही है उतना ही परिवार फंसता जा रहा है। कथित सेक्स स्कैंडल से जुड़ा ये मामला कर्नाटक की राजनीति में कितना हाई प्रोफाइल है
इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। प्रज्वल रेवन्ना खुद हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनके दादा एच.डी. देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता एच.डी. रेवन्ना भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा एच.डी. कुमारस्वामी भी कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। यानी कर्नाटक का एक बड़ा राजनीतिक घराना प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों की वजह से बुरी तरह फंस गया है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? Let people give them time, they'll react, and I'm sure that the BJP's line on this will be an absolutely crystal clear line. Of course, it's not my call to take. I mean, the people concerned will be dealing with it. राज्य सरकार पहले ही इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी जांच का गठन कर चुकी है। यही वजह है कि जेडीएस बीजेपी गठबंधन के लिए भी ये मामला और गंभीर हो गया है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में बीजेपी का स्टैंड साफ कर दिया है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, जबकि बाकी सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। यही वजह है कि जेडीएस बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। ಈಗ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮುಜುಗರ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ that is not important. What is the position of the NDA? What is the position of the BJP on this issue? That is very much important. The timing of which they have done is all very well pre-planned, and it's fake things now, deep fake which are going on. जाहिर है चुनाव के मौसम में उठी स्कैंडल की तपिश दूर तक जाने वाली है। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की